बीते 14 अक्टूबर को रहुई थाना क्षेत्र के सौसंदी गांव में घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों के द्वारा यूट्यूबर हराधन कुमार की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से टीम का गठन करते हुए इस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। इस मामले में आरोपित रणविजय कुमार कतराही गांव से गिरफ्तार किया गया है। सदर डीएसपी नरूल हक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि घटना प्रेम प्रसंग को लेकर हुई थी। युवक हराधन का गांव के ही किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती से अवैध संबंध चल रहा था। सदर डीएसपी ने बताया कि जिस युवती से हराधन का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी गांव में आरोपित शिक्षक रणविजय कुमार पढ़ाने का काम करता था। आरोपी को जैसे ही हराधन से युवती की प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई, उसी वक्त से शिक्षक के द्वारा युवक को मारने की साजिश रची गई थी। फिलहाल इस घटना में प्रयुक्त चाकू और खून से सना कपड़े, एक मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। कुल मिलाकर इस घटना के पीछे अवैध प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। दिनांक 13/14/10/2023 की रात्रि में रहुई थाना अंतर्गत सुसंदी गांव के एक 19 वर्षीय बालक जो थे हराधन, उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या की गई थी। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं डॉग स्क्वाड की टीम से भी निरीक्षण कराया गया था। हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई थी कि बहुत ही विभत्स सीन था। फिर हम लोगों ने उस पर अनुसंधान प्रारंभ किया। जो आवेदन परिजनों से प्राप्त हुआ उसमें अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी एवं अनुसंधान में हम लोग को पता चला कि किसी लड़की को लेकर मृतक और इस कांड में जो अभियुक्त है, जो शिक्षक हुआ करता था, उस गांव में शिक्षण का कार्य करता था, उसके बीच विवाद था। तकनीकी अनुसंधान में यह भी पता चला कि यह जो अभियुक्त है, यह उसके सोने की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया था। तत्पश्चात हम लोगों ने आसूचना संकलन कर उसको रहुई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने अपने घटना में संलिप्तता स्वीकार की और पूरे हत्या किस प्रकार की गई उसके बारे में बताया। उसने बताया कि एक लड़की को लेकर उन दोनों के बीच विवाद था और इसी कारण से उसने उस रात अपने एक दोस्त के साथ उसकी हत्या करने की प्लानिंग की और स्वयं जाकर मोटरसाइकिल से जाकर गांव के बाहर मोटरसाइकिल लगाकर जाकर हत्या किया और फिर ले जाकर जो आप ये बड़ा सा चाकू छुरा देख रहे हैं, इसको अपने घर के पास पानी में जलकुंभी में डाल दिया था और एक कपड़े में जिसमें लपेट कर चाकू लाया था उसमें ब्लड पोंछकर, वो पटना रहता है, पटना में ले जाकर रख दिया था। तो उसके स्वीकारोक्ति के बाद पटना से वो उस कपड़े की भी बरामदगी की गई है एवं उसके घर के सामने जलकुंभी पानी से उस बड़े छुरे की भी बरामदगी की गई है। घटना पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो भी कपड़ा और ये चाकू बरामद हुआ है उसकी जांच हम लोग विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराएंगे। इसने यह भी बताया है कि यह पटना में ट्यूशन पढ़ाता था लोगों को, इसलिए हम लोग की अपील रहेगी कि कोई भी आप शिक्षण कार्य किसी से लेते हैं तो उसकी पहचान और उसका पूर्वाचरित्र जरूर स्थापित कर लें ताकि कोई भी आदमी अप्रिय घटना से बच सके। प्रेम प्रसंग का भी मामला है क्या? जी, उस लड़की से इसका प्रेम प्रसंग था और मृतक भी उससे बातचीत करता था। इसका आरोप है कि मृतक उससे अवैध संबंध बनाता था, जिस कारण इसको बहुत गुस्सा आया और उसको रास्ते से हटाने का। दोनों में क्या दोस्ती थी पहले से? नहीं, अभियुक्त जो है रणविजय, ये उस गांव में शिक्षक मतलब ट्यूशन पढ़ाता था और हराधन उसका शिष्य रहा करता था। बट एक लड़की को लेकर दोनों के बीच ये विवाद हुआ था, जिसके बाद अभियुक्त को यह बताया गया और अभियुक्त को लड़की ने बताया कि उसके साथ हराधन जो है वो अवैध संबंध बनाता है, जिसके बाद उसने मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान किया था और उसने सारा प्रिकॉशन लिया था। मोबाइल कहाँ ले जाना है, नहीं ले जाना है, कैसे हत्या करना है, कहाँ भागना है, उसने सारा प्रिकॉशन लिया था। बट हम लोगों ने सारी कड़ियों को उद्भेदन किया है और उसको जोड़कर इस हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया। लड़के की भी गिरफ्तारी हुई क्या सर? लड़की की जानकारी के बाद थी सर कि उसकी हत्या होने वाली है या वही लड़की भी थी इस साजिश में? लड़की को पता था ये मारने का बात बोलता है, उसने बोला था कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मारूंगा। बट लड़की षड्यंत्र में है, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है। हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं।